हाय स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं ईआर कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर 2022 में जो क्वेश्चंस पूछा गया है सभी पेपर के बारे में हम बात करेंगे, पेपर 2 को छोड़ करके, क्योंकि वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं S1 पेपर जिसका नाम है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, यानी कि एजुकेशन इन कंटेम्प्रोरी इंडियन सोसाइटी। तो ये आपका 70 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें आपको सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो कि 75 से 100 वर्ड्स में देने हैं, जबकि सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है जिनमें से आपको 4 के आंसर करने हैं। 200 से 250 शब्दों में आपको आंसर करना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन दिया गया समता और समानता में अंतर स्पष्ट कीजिए, या उसी में दिया गया अपने अनुभव के आधार पर विद्यालय में होने वाली वंचना के कोई 2 उदाहरण लिखे। वंचना का कोई भी 2 उदाहरण जो कि आपके स्कूल में होता हो, वंचित कर दिया जाता हो, उनके बारे में लिखना है। वैश्वीकरण को अपनी भाषा में परिभाषित कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि ग्लोबलाइजेशन को अपने लैंग्वेज में लिखना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संकल्पना को बताना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज मीन बाई द डिसएडवांटेजेस क्लासेस, जो अभिवंचित वर्ग है उससे आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या विद्यालय का समाज के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित होना चाहिए, स्पष्ट करें। स्कूल और समाज का क्लोज रिलेशन होना चाहिए, वो बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि क्या परीक्षा प्रणाली में बाहरी मूल्यांकन होना चाहिए, यानी एक्सटर्नल इवेल्युएशन जो है वो सही है या नहीं है। तो इसको आपको बताना है, विभिन्न नीतिगत दस्तावेज की मदद से इसका विश्लेषण करना है। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, समीक्षा करें, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, क्या समुदाय से कटकर किसी विद्यालय का अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है, तर्क के साथ अपना मंतव्य दें। यानी कि क्या अगर समाज से स्कूल को बाइकआउट कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, तो क्या उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, वो बताना है आपको। अगर नहीं है तो नहीं लिखना है, अगर है तो आपको अपना लॉजिक देना है। चलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे 200 से 250 वर्ड में लिखने हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक बदलाव लाने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यालय में वर्ण और भाषा संबंधित असमानताओं का समाधान कैसे करेंगे। तो जो भी यहाँ पे वर्ण और भाषा से रिलेटेड इनइक्वलिटीज है उसके बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण संबंधी चुनौतियों को आप शिक्षक के रूप में किस हद तक दूर करने में सहायक हो सकते हैं, अपनी योजना को विस्तार पूर्वक लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको किन्हीं 2 पे क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। वंचना का अर्थ स्पष्ट कीजिए, समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट क्या होती है वो बताना है, और विद्यालय शिक्षा में विकास क्रम यानी डेवलपमेंटल ऑर्डर ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो वो बताना है। S4 जो पेपर है इसका नाम है टूवर्ड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मतलब स्वयं की समझ। तो ये देखिए ये 35 मार्क्स का पेपर है। 5 जो है आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो दिया गया है कि इट इज़ कंपलसरी टू आंसर इच क्वेश्चन, यानी सब में 2 क्वेश्चन ऑलरेडी है और करके कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना ही है। तो डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी के वेरियस एस्पेक्ट को बताना है। राइट एन एस्से ऑन आइडेंटिटी ऑफ टीचर, यानी कि शिक्षकों की अस्मिता पर एक लेख लिखना है। तीसरा नंबर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ स्पष्ट करें। हु एम आई इलस्ट्रेट, बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने बारे में लिखना है। कक्ष की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में टीचर्स डायरी के बारे में बात की गई कि क्यों इम्पोर्टेंस है उनकी, क्या इम्पोर्टेंस है टीचर डायरी की, और सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। नेशनल आइडेंटिटी से आप क्या समझते हैं, या फिर डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 देखें, सेक्शन बी देखें, तो
पहला सवाल है कि अपने जीवन लक्ष्यों को विकसित करने तथा उनके भौतिक, भावात्मक एवं आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य को समझाएं। इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। 7 में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, या तो नॉन वायलेंस पे, सोशल आइडेंटिटी पे, मोरल वैल्यू पे और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। इनमें से किन्हीं दो पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। चलिए, पेपर 5 का नाम है हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, यानी विद्यालय में स्वास्थ्य, योगा एवं शारीरिक शिक्षा। ये आपका 40 मार्क्स का पेपर है। सभी क्वेश्चंस के आंसर देने कंपलसरी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो देखिए, पहला सवाल यहाँ पे दिया कि शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ है। शारीरिक शिक्षा किस प्रकार बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकती है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को की व्याख्या करें। देखिए, एशियाई खेल कब और कहाँ शुरू हुआ, संक्षेप में वर्णन करें। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एथलीट्स की किन्हीं दो फेंकने वाली संप्रदायों की व्याख्या करें। तो थ्रोइंग इवेंट जो है एथलीट में किन्हीं दो के बारे में आपको लिखना है। प्राणायाम का अर्थ और इनके प्रकार का वर्णन करें। प्राणायाम क्या होता है योगा में, वो बताना है। पदासन और हलासन के लाभों का वर्णन करें। बच्चों के लिए खेलकूद का क्या महत्व है, वो बताना है। कबड्डी खेल के नियमों का संक्षेप में वर्णन करें। संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, संक्रामक रोग को हम कैसे नियंत्रित और समाप्त कर सकते हैं, तो ये बता सकते हैं। फ्रैक्चर क्या है, इनके कारणों और प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम के क्या लाभ हैं, ये बता सकते हैं आप। ये आप पेपर 5 है। इसमें से लॉन्ग में से किन्हीं एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। 200 से 250 शब्दों में खो खो या कबड्डी खेल के मैदान का चित्र बनाइए और उस खेल का विस्तृत वर्णन करें। या फिर आप 8 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं कि किन्हीं दो पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, आसन का महत्व और स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील्स इन द स्कूल्स। अब हम बात कर लेते हैं S6 पेपर, जिसका नाम है अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसी पेपर में बैक हो जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ें। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन का क्या प्रिंसिपल है, या उससे आप क्या समझते हैं, वो बताना है। या उसी में आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग विथ हैबिटेट इन द लैंग्वेज करिकुलम। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग विथ हैबिटेट, इससे आप क्या समझते हैं लैंग्वेज करिकुलम में, वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द बेनिफिट ऑफ बिहेवियरिस्ट अप्रोच। जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है उस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। व्यवहारवादी जो अप्रोच है, सिद्धांत है, उसके बारे में बताना है आपको। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द बेनिफिट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है उसके बेनिफिट्स को आपको बताना है। या फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले, तो यहाँ पे दिया गया है कि डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सिलेबल्स एंड काउंट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच वर्ड। यानी कि इसको वर्ड को सिलेबल्स में बदलने हैं और उसमें क्या करना है, नंबर ऑफ सिलेबल्स जो है ईच वर्ड में कितने आएंगे उसको काउंट करना है। सजेस्ट सम क्लासरूम स्ट्रेटेजी टू डेवलप गुड स्पीकिंग स्किल। या तो आप ये भी बना सकते हैं कि क्लासरूम स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए कुछ स्पीकिंग स्किल जो अच्छी हैं उनके बारे में बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग हैबिट्स। तो ये बताना है इंटेंसिव रीडिंग हैबिट्स क्या है, इसके बारे में, इसका बेनिफिट क्या है, इसका क्या फ़ायदा है। इसी में और में दिया गया है, सजेस्ट सम क्लासरूम स्ट्रेटेजी टू डेवलप गुड हैंड राइटिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वोकेबुलरी गेम्स इन क्लासरूम। या हाउ कैन ग्रामर टीचिंग बी मेड इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रेन। ये बताना है। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन में किसी एक का आंसर करना है, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए कौन सी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है उसको सुटेबल एग्जाम्पल के साथ बताना है। या फिर आप इनमें से किन्हीं 2 पर क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। स्ट्रक्चरल अप्रोच, फ्री राइटिंग, लाउड रीडिंग या कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो स्ट्रक्चरल संरचनात्मक जो अप्रोच है उसके बारे में लिखना है। फ्री राइटिंग क्या होती है, लाउड रीडिंग जोर से जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यानी कि हमें
संप्रेषण करने की हमारे अंदर कितनी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी है, तो हम कितने ज़्यादा एबल हैं वो बताना है। पेपर 7 की अगर हम बात कर ले तो ये पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है। इसमें यहाँ पे ये भी आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है। पहला सवाल दिया गया, क्या गलती कर सीखना उपयोगी होता है, पर अपनी राय दीजिए। यह कथन बच्चे अपने तरीके से सीखते हैं, पर आपकी राय प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि कक्षा कक्ष में प्रयोग में लाए जाने वाले आकलन की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे भी मेथड्स ऑफ असेसमेंट की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में ही और में दिया गया है कि गणित सीखने में संकेतकों का व्यवहार किस प्रकार सहायक है, यानी कि जो भी इंडिकेटर है वो किस तरह से मैथमेटिक्स के लर्निंग में हमें सपोर्ट करते हैं। पैटर्न से आप क्या समझते हैं ये बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्न, हाउ आर पैटर्न हेल्पफुल इन मैथमेटिक्स, यानी गणितीकरण करने हेतु पैटर्न किस प्रकार सहायक है। या उसी में दिया गया है कि गणितीय पहेलियां बच्चों के गणित सीखने में किस प्रकार सहायक है, ये बताना है। बंद एवं खुली आकृतियों से छात्रों को आप परिचय किस प्रकार कराएंगे, कैसे बताएंगे कि कौन सा फिगर क्लोज है और कौन सा ओपन है। गणित में कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच क्या होता है वो बताना है। और एक्सप्लेन सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी अनुपूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में बताना है। या 5वां में ही और दिया गया, सममितीय आकृतियों की समझ विकसित करने के लिए बच्चों को आप कैसे समझाएंगे, तो ये बातें बताई गई है। बी में देखिए 2 क्वेश्चन में किन्हीं एक क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं के आकलन की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। या फिर किन्हीं 2 पे क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। दैनिक जीवन में गणित का महत्व, गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री, तो इस पे नोट्स लिखना है। पेपर 8 की बात कर ले तो यहाँ पे पेपर जिसका नाम है हिंदी का शिक्षण शास्त्र, यानी पेडागोजी ऑफ हिंदी, तो उसी तरह का क्वेश्चंस होंगे इसमें भी। 35 नंबर का ये भी पेपर है। देखिए, श्रुति लेख के महत्व को स्पष्ट करें, बच्चों को लेखन में प्रोत्साहन करना क्यों महत्वपूर्ण है वर्णन करें, सीखने की योजना निर्माण के विभिन्न चरण क्या है स्पष्ट करें, सीखने की योजना की चुनौतियों की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, बच्चों में लेखन के विकास के लिए उदाहरण देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, बच्चों के लेखन के विकास के लिए उदाहरण देते हुए गतिविधियों का उल्लेख करें। बच्चों में पठन के विकास के लिए किसी एक गतिविधि का उल्लेख करें। भाषा संरचना में भाषा के शब्दों के महत्व को बताना है। तो ये देख सकते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन के उद्देश्य को स्पष्ट करें। उसी तरह से आप अगर बात कर ले सेक्शन बी की, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, सीखने की योजना में क्रमबद्धता की आवश्यकता क्यों है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। और क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। आकलन के उद्देश्य, रचनात्मक कक्षा शिक्षण, संयुक्त वर्ण का महत्व और हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व। पेपर 9 की अगर हम बात करें तो इसका नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, यानी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। ये सबका अपना अपना पेपर हो सकता है, जिस सब्जेक्ट से उन्होंने 12th किया है उसके हिसाब से उसका अपना पेपर होगा। पेपर 9 सामाजिक विज्ञान की अवधारणा क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल है ये बताना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों के विषय वस्तु की चर्चा की गई है, वर्णन करें। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में परियोजना विधि एवं समस्या समाधान विधि में क्या अंतर है ये बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सामाजिक विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में करें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय के पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय वस्तुओं को विद्यार्थियों के सीखने सिखाने में किस गतिविधि द्वारा रोचक बनाएंगे। कि क्वेश्चन नंबर 4 का ही और दिया गया, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र में आकलन मूल्यांकन का क्या महत्व है। 5 की अगर हम बात कर ले तो देख सकते हैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में सीखने सिखाने के आधारभूत सिद्धांतों को समझने में शिक्षण सामग्री एवं उपयोग स्रोतों की चर्चा संक्षेप में करें। तो जो भी टीचिंग ऐड है उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है पढ़ने टीचिंग में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण के स्थानीय संसाधनों का क्या उद्देश्य एवं महत्व है। या फिर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण में समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की शिक्षण विधियों का संक्षेप में वर्णन करें। उसी तरह से 7 में किन्हीं 2 पे क्या करना, टिप्पणी लिखनी है आपको। सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य, सीखने की योजना का स्वरूप, मानचित्र विधि और प्रदत्त कार्यों एवं सवालों का विश्लेषण या सीखने के संकेतकों की समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग इंडिकेटर्स। तो इन 5 में से किन्हीं 2 पे टिप्पणी लिख सकते हैं, या तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाए आप या फिर क्वेश्चन नंबर 7 बनाए, कोई एक ही क्वेश्चन बनाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं।